साल 2017 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बालक रवि था। रवि की उम्र मुश्किल से 14-15 साल रही होगी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में कपड़े धोती थी। घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और चूल्हे का धुआं जो हर सुबह कमरे में भर जाता था। रवि बचपन से ही बहुत होनहार था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह जो देखता उसे अपने मन में चित्र के रूप में संजो लेता, चाहे वह आकाश में उड़ता पक्षी हो या खेतों में झूमती फसल। लेकिन उसके पास न अच्छे रंग थे, न ब्रश, न कैनवास। वह स्कूल की पुरानी कापियों के खाली पन्नों पर टूटी हुई पेंसिल से चित्र बनाता। उसके दोस्त कहते, रवि, तू इतना मेहनत करता है लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या करेगा इन रेखाओं से? रवि मुस्कुरा देता और कहता, शायद अभी मेरे पास रंग नहीं है, पर मेरे सपनों में रंग है। एक दिन ये सपने सच्चे होंगे। रवि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कभी कभी तो माँ को खाना छोड़कर बेटे को खिलाना पड़ता था। पिता खेत में दिन रात काम करते, मगर फसल खराब हो जाए तो मजदूरी भी नहीं मिलती थी। स्कूल में रवि की टीचर रीना मैडम उनकी कला से बहुत प्रभावित थी। वह अक्सर कहती, रवि, अगर तुझे एक अच्छी पेंटिंग किट मिल जाए तो तू चमत्कार कर देगा। रवि हर शाम स्कूल के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, भगवान, क्या मैं कभी इतना बड़ा कलाकार बन पाऊंगा कि माँ बाप की गरीबी को निकाल सकूं। एक दिन की बात है, जुलाई 2017। बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल हुए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। रवि स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे भीग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैर नंगे और झोले में कुछ सूखी रोटियां रखी थी। रवि ने बिना सोचे अपने छोटे से छाते के नीचे उस बूढ़े को जगह दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, आज तूने मुझे भीगने से बचा लिया। सब लोग तो मेरे पास से निकल गए थे। रवि बोला, दादाजी, आइए मेरे घर चलिए, अम्मा आपको सूखे कपड़े दे देगी। बूढ़ा पहले मना करता रहा, लेकिन रवि के जोर देने पर चला गया। घर पहुंचकर रवि की माँ ने उसे सूखी दरी दी, गर्म चाय दी और बोली, बाबा, अब तो रात हो गई है, यहीं रुक जाइए। बूढ़ा भावुक हो गया। उसने अपनी झोली से एक पुरानी लकड़ी की कलम निकाली और बोला, बेटा रवि, यह कोई साधारण कलम नहीं है, यह जादुई कलम है। जब तू इससे कुछ भलाई के लिए बनाएगा, वह चीज़ सचमुच बन जाएगी। लेकिन याद रखना, यह कलम सिर्फ नेकी के कामों के लिए है, लालच या स्वार्थ के लिए नहीं। रवि ने हंसकर कहा, दादाजी, मैं तो गरीब लड़का हूँ, जादू क्या समझूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, समय आने पर समझ जाएगा। इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह रवि ने वह कलम निकाली और एक पुराने पन्ने पर एक सेव का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी रेखा खींची, पन्ना चमक उठा और सामने असली लाल सेव रखे थे। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने डरते डरते सेव उठाया। ये तो असली है। उसने अगले पन्ने पर एक रोटी और वही हुआ बनाई और वही हुआ। थाली में गर्म रोटी रखी थी। वह भागा अपनी माँ के पास, अम्मा, देखो मैंने रोटी बनाई है। माँ बोली, इतनी जल्दी? तू तो रसोई में गया भी नहीं। रवि कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में एक नया विश्वास जाग गया। यह कलम सच में जादुई थी। अब रवि ने तय कर लिया कि वह इस कलम का उपयोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करेगा। वह स्कूल में उन बच्चों के लिए किताबें बनाता जिन्हें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह गांव के गरीबों के लिए जूते और कपड़े बनाता। धीरे धीरे गांव के लोग सोचने लगे, यह लड़का तो भगवान का दूत है। लेकिन रवि ने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई। वह कहता, अगर कोई अच्छा काम सच्चे मन से करे तो भगवान खुद मदद करता है। गांव में एक जमींदार रघुनाथ सिंह रहता था। वह बहुत घमंडी और लालची था। जब उसे पता चला कि रवि के पास कोई जादुई चीज़ है तो उसके मन में लालच जागा। एक दिन उसने रवि को बुलाया और, बेटा, मैंने सुना है तू कुछ जादू करता है, मुझे दिखा तो जादू। रवि डर गया। उसने सोचा कि अगर मना करूं तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। उसने डरते हुए अपनी कॉपी में एक रोटी बनाई और रोटी सच में बन गई। रघुनाथ सिंह की आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज़ है। उसने रवि को कुछ मिठाई दी और बहाने से कलम अपने पास रख ली। रवि समझ गया कि उसने गलती कर दी। रघुनाथ सिंह ने कलम लेकर अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किया। वह बोला, अब मैं इस कलम से सोने चांदी के महल बनाऊंगा।
उसने दीवार पर सोने की ईंटों का चित्र बनाया पर कुछ नहीं हुआ। उसने और कोशिश की, चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अचानक कलम से एक हल्की सी आवाज़ आई, यह कलम केवल भलाई के लिए चलती है, लालच के लिए नहीं। रघुनाथ सिंह डर गया। उसने गुस्से में कलम फेंक दी। उसी समय कमरे में तेज हवा चली और सारी चीज़ें बिखर गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। बाहर खड़ा रवि यह सब देख रहा था। वह अंदर भागा और कलम उठाई। फिर मन में प्रार्थना की, हे कलम, किसी को नुकसान मत पहुंचाना। अगर सच में तू भगवान की देन है तो सब शांत हो जाए। तुरंत हवा रुक गई। सब कुछ सामान्य हो गया। रघुनाथ सिंह की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने लालच में अंधा होकर गलत किया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, गलती करना बुरा नहीं है, पर उसे मान लेना सबसे बड़ी भलाई है। अब रवि ने उस कलम का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक स्कूल बनाया, कलम से चित्र खींचा और कुछ दिनों में वहां ईंट पत्थर लगने लगे। उसने अस्पताल का चित्र बनाया और गांव में स्वास्थ्य केंद्र बन गया। लोग हैरान थे कि यह सब कैसे हो रहा है, पर रवि ने कभी श्रेय नहीं लिया। वह कहता, अगर सब लोग मिलकर अच्छा सोचें तो चमत्कार खुद हो जाते हैं। वक्त गुजरता गया। रवि बड़ा हुआ। वह शहर जाकर कला शिक्षक बन गया और बच्चों को पेंटिंग सिखाने लगा। उसने भलाई की कला नाम की एक संगठन खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में आर्ट सिखाई जाती थी। रवि अब समझ चुका था कि जादू किसी कलम में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर नीयत साफ हो तो हर हाथ में जादू होता है। साल 2017 के आखिरी महीने दिसंबर में रवि की पेंटिंग्स की एक बड़ी प्रदर्शनी लगी। लोग दूर दूर से आए हुए थे। दीवार पर एक खास पेंटिंग लगी थी, एक बूढ़े साधु की तस्वीर जिसके हाथ में वही पुरानी लकड़ी की कलम थी। नीचे लिखा था, यह कहानी उस बूढ़े की है जिसने मुझे कलम दी और उस बच्चे की जो इसे भलाई के रंगों से भरता रहा। लोग भावुक हो गए। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि जैसे वही बूढ़ा फिर से उसके पास खड़ा है, मुस्कुराते हुए कह रहा है, बेटा, तूने कलम का सही उपयोग किया, भलाई का। यही सच्चा जादू है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जादू चीज़ों में नहीं होता, वह दिल की सच्चाई और नीयत में होता है। जब इंसान भलाई के लिए काम करता है तो ईश्वर खुद उसकी कलम बन जाता है। रवि की जादुई कलम अब भी उसके पास थी, लेकिन उसने कभी उसे फिर कोई चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि भलाई की सोच ही असली जादू है और मेहनत से बना हर चित्र भगवान की बनाई दुनिया जैसा होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।